जॉब वाला ससुराल। क्या मम्मी, वो लोग मुझसे बर्तन धुलवाएंगे, कपड़े धुलवाएंगे, झाड़ू पोछा लगवाएंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसे घर में नहीं जाना। मुझे जॉब करना है। मेरे ससुराल में मेरा अस्तित्व होना चाहिए। हर तीसरी कहानी में लड़की इसी तरह अपनी माँ को हर उस रिश्ते के लिए मना करती दिखाई देती है जिसमें उसे जॉब की फ्रीडम ना हो। लेकिन ये कहानी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। ये कहानी उस पहलू को दर्शाती है जिसे लोग समझ नहीं रहे हैं। मुझे खुद की काबिलियत लोगों को दिखाने के लिए नौकरी करने की जरूरत नहीं है निशा। मैं जानती हूँ मेरा गोल क्या है। एंड इट्स नॉट अबाउट जॉब। किसी के लिए घर पर काम करना बंदिश है क्योंकि वो काम उस पर थोपा जा रहा है, तो किसी के लिए जॉब करना बंदिश है क्योंकि वो उस पर थोपा जा रहा है। तो जॉब करना या घर पर बैठना मैटर नहीं है। मैटर ये है कि क्या हमें वो करने दिया जा रहा है जो हम करना चाहते हैं। इट्स अबाउट फ्रीडम। 10th में फुल मार्क्स लाने को बोला गया तो मैं फुल मार्क्स लेकर आई। फिर बोला गया कॉमर्स स्ट्रीम लो तो मैंने कॉमर्स ले लिया। फिर कहा पढ़ाई कंप्लीट करो, 22 होते होते जॉब ले लो, मैंने वो भी ले लिया। अब पापा घर भी ऐसे देख रहा है जहां मुझे फिर से जॉब करनी पड़े, तो मैं कब जीऊंगी अपनी लाइफ यार। अरे बहन, ऑफिस में अपनी लाइफ रहेगी ना। दिन भर ससुराल वालों की शक्ल देखने से तो वही अच्छा है। मुझे मिल जाए जॉब करने की आजादी, फिर मैं तो अपने ससुराल वालों को मुड़कर भी ना देखूं। फिर से वही टॉपिक। अरे बहन, पर मुझे अपने ससुराल वालों का चेहरा देखना है, मुझे घर संभालना है, मुझे एक मकान को घर बनाना है। यहाँ तो तूने देखी है मेरी लाइफ। पापा की जॉब रहती थी कोलकाता में, मम्मी की दिल्ली में, कभी मैं यहाँ रहती थी कभी वहाँ, और गर्मी की छुट्टियों में नानी के पास। परिवार एक साथ कैसा होता है देखा ही कहाँ है मैंने। मुझे वो परिवार देखना है, मेरा सपना है वो। जब भी कुछ करने की बात करी तो मम्मी ने कह दिया पहले जॉब ले लो, फिर जो करना है वो करना। अब जॉब कर रही है तो पापा कहते हैं शादी कर लो, उसके बाद जो करना है वो करना। और अब शादी के लिए घर भी अपने मुताबिक देख रहे हैं। हद है यार। प्रिया अपनी फ्रेंड से अपना दुखड़ा रो रही थी कि उसके फोन पर मोना का कॉल आता है। कहाँ हो तुम? 10 मिनट के अंदर अंदर घर आ जाओ, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। क्या? पर पापा ने कहा था कि अभी तो वो बात करेंगे लड़के वालों से, इतनी जल्दी वो लोग कैसे आ रहे हैं? उन चीजों के बारे में तुम मत सोचो, तुम बस घर आ जाओ। ये कहकर मोना फोन रख देती है। देख रही है तू निशा, इसी बारे में बात कर रही थी। मुझे तो लौटने का मन ही नहीं कर रहा, मुझे अपने पास रख लेना बहन। ना चाहते हुए भी रिया को अपने घर वापस आना पड़ता है। बेड पर मैंने साड़ी निकाल कर रख दी है, जल्दी से जाकर पहन ले और तैयार होकर फटाफट से बाहर आ जा। लड़के वाले पहुंच ही रहे। वो तो आज लड़की की मीटिंग दोपहर को ही खत्म हो गई तो उसके पास 4-5 घंटे का वक्त था, तो इंदर भाई साहब ने कहा अभी ही मिलने का प्लान कर लेते हैं। अब वर्किंग लोगों जिससे अभी लड़की देखने का समय नहीं है, वो शादी के बाद क्या ही मेरे साथ बातें करेगा। जिंदगी भर खुद तो मम्मी अपने पति के साथ रही नहीं और मेरे साथ भी वही करना चाहती हैं। बचपन से ही अगर आपको माँ बाप का प्यार ना मिला हो तो चिढ़न तो आप में रहेगी। वही चिढ़न थी रिया में। अपनी माँ के डर से रिया तैयार होकर मूर्ति की तरह सोफे पर बैठ जाती है और दरवाजे से फोन पर बात करते हुए रोनित अंदर आता है। यहाँ तो सब बैठकर बातें करेंगे, तुझे दिक्कत होगी बेटा। तू बाहरी बात पूरी कर ले, उसके बाद अंदर आ जाना। अरे बाहर क्यों बात करेंगे बेटा जी, आप किसी भी कमरे में जाकर आराम से बात कर लीजिए, काम भी तो जरूरी है ना। और फिर दोनों परिवारों में होती है बातचीत शुरू। देखिए मोना जी, हमारे घर में तो बंदिश नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं खुद ही PhD हूँ, मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, छोटा बेटा बैंगलोर में जॉब करता है और रोनित को तो देख ही चुके हैं आप, काम से फुर्सत ही नहीं है इसे। 60 लाख का पैकेज है पर संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी। मेरा मानना है कि होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है बहन जी आप। यहाँ मेरी सरकारी नौकरी लगी थी, वहाँ मेरी मम्मी ने मुझे फेरों पर बिठा दिया और मेरी वाइफ निकली सरकारी नौकरी वाली। पर हम दोनों ने कभी भी अपने काम से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब पैसे होंगे तब तो बच्चे को अच्छी लाइफ दे पाएंगे। भले हम साल में 2-4 बार ही मिल पाते, पर शादी चली ना, इनफैक्ट और अच्छी चली। रिटायरमेंट के बाद एक साथ होना ही है, तो पहले जितनी दूरी रहे उतना ही अच्छा। वैसे जिस तरह आपके घर में आप तीनों वर्किंग है, ऐसे ही हमारे घर में भी हम तीनों वर्किंग है। पापा की बातें सुनकर लगता है शादी करने में ही भलाई है, वरना यहाँ मैं कुछ दिन और रही तो पापा के साथ मेरे रिश्ते जरूर खराब हो जाएंगे। रोनित के एटीट्यूड से तो सुजीत पहले ही घायल हो चुका था। दोनों परिवारों की सोच इतनी मिलती है कि रिश्ता फाइनल हो जाता है। मैं आप सबके लिए केक बना कर लाती हूँ, आप खाकर देखिए मेरे हाथों का केक। मम्मी जी आपको बहुत पसंद आएगा। अरे बेटा, केक का क्या है,
वो तो हम बाहर से भी मंगवा सकते हैं। तुम बैठो ना, यहाँ सामने 2 नौकर खड़े हैं, बोले आएंगे मिठाई। शादी की तारीख निकल जाती है। अब जब दोनों पक्ष इतने मजबूत हो तो शादी तो एक नंबर होनी ही थी। रिया की शादी ऐसी होती है कि पूरा बाजार देखता रह जाता है। मेरी शादी के पहले मेरे मायके में एक शादी हुई थी, बहुत बड़े रईस थे शहर के। उस शादी के बाद आज ये शादी देखकर लग रहा है कि भाई शहर में लोगों के पास पैसा तो है, बस सब दबाकर बैठे हुए हैं। रिया के घर वालों का रहन सहन देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इतना पैसा होगा इन लोगों के पास। तो क्या सिर्फ लड़की के माँ बाप ने ही पैसा लगाया है? दोनों में खर्चा आधा आधा बटा है। लड़के वाले भी अच्छे खासे पैसे वाले हैं। बाहर खड़ी गाड़ियां देख, भाग्य खुल गए रिया के, अब तो जिंदगी भर ऐश करेगी। दुल्हन बनकर रिया अपने ससुराल आ जाती है। रिया को बड़ा शौक था गीले बाल झटक कर अपने पति को उठाने का, साज श्रृंगार करने का और अपनी पहली रसोई में सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाने का। और यही सोचकर रिया बाथरूम से निकलकर अपने पति के पास आती है और अपने गीले बाल झटक कर उसे उठाती है। ये क्या मजाक है रिया? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? टॉवेल नहीं है क्या घर पर? बाल पोछो अपने। मेरे मुंह पर छींटे मार रही हो। क्या चाहती हो तुम, कि मुझे जुकाम हो जाए? ऐसे ही शादी के चक्कर में 3 दिन की लीव लेनी पड़ी, अब सीक लीव भी लेनी पड़ जाएगी। अरे तो क्या हो गया, ले लो लीव। मैंने तो शादी के लिए जॉब रिजाइन कर दी और तुम 3 दिन की गिनती कर रहे हो। वैसे भी अभी और लंबी छुट्टी लेनी होगी आपको हमारे हनीमून के लिए। ओहो, अभी इस हनीमून का टंटा बाकी है। देखो रिया, तुम खुद पढ़ी लिखी हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम इन बकचंडी चीजों में मानती होगी। हम दोनों प्रोफेशनल हैं, जब छुट्टियां होंगी तब जाएंगे हनीमून पर। खैर मुझे निकलना है, मैं जा रहा हूं, तैयार होने। रिया इस बात को ज्यादा मन पर नहीं लेती और अपनी पहली रसोई के लिए किचन में जाती है, जहां कमला पहले से ही नाश्ता तैयार कर रही थी। कल से आपको आने की जरूरत नहीं है दीदी, मैं आ गई हूं ना, सब संभाल लूंगी। पर भाभी आप तो क्या, मैं तो नई बहू में काम नहीं करती, ये सब टीवी में दिखाया जाता है। मुझे तो भाई काम करना है, मेरे घर वालों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना है। तभी पीछे से मेनका रसोई में आती है। ये किस जमाने की बात कर रही हो बेटा तुम? घर पर जब नौकर है तो किचन का काम तुम क्यों करोगी? मेरी बात हुई थी रोनित से, वो कह रहा है कि वो हनीमून के लिए नहीं जा पाएगा, तो तुम भी ऑफिस रीज्वाइन कर लो। क्या ऑफिस? पर मम्मी जी आपने बोला था आपके घर पर कोई बंदिश नहीं है, लड़की जो चाहे वो कर सकती है। हाँ बिल्कुल, तुम अपनी सैलरी का जो चाहे करना, कोई तुमसे पूछने थोड़ी ना आएगा। आज तक तुम्हारे डैडी जी ने पूछने की हिम्मत नहीं की मुझसे कि मैं कितना कमाती हूँ, ना ही मैंने उनसे पूछा। पैसा आपको फ्रीडम देता है। पर पैसे से मिलने वाली फ्रीडम मुझे नहीं चाहिए मम्मी जी, मुझे तो प्यार से मिलने वाली फ्रीडम चाहिए। हाय, ये कैसी बचकानी बातें कर रही हो बेटा? तुम 18-19 साल की नहीं हो। प्यार से दुनिया चल रही है, प्यार से खर्चे मैनेज हो रहे हैं। होते क्या नहीं ना? जिस तरह गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, प्यार की नहीं। प्यार से देखो इस आटे को, क्या ये आटा रोटी में बदल जाएगा? नहीं ना। कमला सब देख रही है, तुम रसोई की टेंशन ना लो, तुम बस जॉब ज्वाइन कर लो। पर मैं काम नहीं करना चाहती मम्मी जी। ये क्या बोल रही हो रिया तुम? तुम्हारी मम्मी ने तो कहा था कि तुम काम करोगी, और वैसे ये बात तुमने मेरे सामने बोल दी, रोनित के सामने भूल के भी मत बोलना। वो वर्काहोलिक है और वो चाहता है कि उसके पार्टनर भी एम्बिशियस हो। और जब वो अपने ऑफिस में लड़कियों को काम के प्रति सजग देखेगा और तुम्हें घर पर रोटियां बनाते देखेगा, तो 2 मिनट नहीं लगेगा उसका मन तुमसे उतरने में। तो इसीलिए अगर रिश्ता बचाना है तो जॉब ज्वाइन कर लो, दोबारा नहीं कहूंगी मैं। और अपने ससुराल में भी अपने मन को मारते हुए, ना चाहते हुए रिया को ऑफिस ज्वाइन करनी पड़ती है। सुबह नाश्ते की टेबल पर भाभी, जैसे आपने बोला था, गाजर का हलवा, मटर की कचौरी और आलू की सब्जी बना दी है मैंने, अब मैं निकलती हूँ। देखा रिया, पैसे से ऐसे बना बनाया खाना मिल जाता है। मैं बाहर गमले में चाय भी रखकर चली जाऊंगी, तुम शाम को आकर रात का डिनर बना देना। और हाँ, सब्जी में प्याज नहीं होने चाहिए। ठीक है भाभी। टेबल पर रखे खाने को सभी अपनी प्लेट में खुद ही परोस लेते हैं और खाना शुरू करते हैं। कल मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था मम्मी, तो बगल वाली रेखा आंटी कह रही थी कि सोसाइटी में कोई कमेटी शुरू हुई है 20 लाख की, 1-1 लाख रुपए डालने हैं। एक बार में मोटा अमाउंट हाथ में आ जाएगा, तो मैं कमेटी डाल ही दो, मुझे पैसे की जरूरत भी है। ठीक है बेटा, डाल देती हूँ कमेटी, पर क्या पता कमेटी कितने नंबर पर उठेगी।
मोहल्ले के लोगों की कमेटी है ना, तो सोचने की जरूरत नहीं है। मैं कह दूंगा कि पहली कमेटी मैं ही उठाऊंगा, तभी कमेटी डालेगी मेरी मिसेस, ठीक है ना? कोई अपने काम की बात कर रहा था तो कोई शेयर मार्केट की। ना ही किसी का खाने की क्वालिटी पर ध्यान था, ना ही एक दूसरे पर। ये गाजर का हलवा है या घी और गाजर का मिश्रण, यही तो फर्क होता है घर की गृहिणी और कुक के बनाए खाने में। पर मम्मी जी को ये तब ना समझ में आएगा जब उनका ध्यान खाने पर होगा। कमला का क्या है, वो तो कुछ भी सड़ा गला परोस देगी। ना ही उसके पैसे जा रहे हैं, ना ही सेहत, तो उड़लती रहती है तेल। सब्जी में आलू से ज्यादा तो तेल तिर रहा है, और ये कचौड़ी जली हुई है। कैसे खा रहे हैं सब ये खाना, भगवान जाने। मेरे तो गले के नीचे ही नहीं उतर रहा। नाश्ते के बाद सभी बिना टिफिन लिए ही अपने काम पर निकलने लगते हैं। कमला ने तो टिफिन बना ही नहीं, आप लोग खाएंगे क्या? पूरा मार्केट खुला है बहू, मैं तो दुकान के पास एक भोजनालय है, वहां खा लेता हूँ। रोनित को तो शुरू से ही ऑफिस कैंटीन में खाने की आदत है, और तेरी सास कॉलेज के कैंटीन में खाना खा लेती है। तुम्हें टिफिन चाहिए तो मैं कमला को कॉल कर देता हूँ, आ जाएगी खाना बनाने। नहीं पापा जी, 2 दिन से कमला के हाथ का बना खाना खा रही हूँ मैं। अब इससे ज्यादा खुद के हेल्थ के साथ मजाक नहीं कर सकती मैं अपना खाना खुद बना लूंगी ऑफिस के साथ साथ, तब तो दिक्कत नहीं होगी ना मम्मी जी। और रसोई से सब्जियां अपने बैग में भरकर रिया ऑफिस के लिए निकल जाती है। सिर्फ सब्जियां ले जाने से नहीं होगा, मैं सब्जियां बनाऊंगी कहाँ पर? ऑफिस में स्टोव तो है पर सिलेंडर खाली पड़ी रहती है। रिया जाती है किचन अप्लायंसेस के शोरूम में, जहां उसे मिलता है छोटा सा पोर्टेबल बैटरी इंडक्शन। अरे वाह, ये इतना छोटा है कि मैं इसे कहीं भी ले जा सकती हूँ। इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया इसे पैक कर दो। अपने पर्स में लैपटॉप के साथ इंडक्शन, सब्जियां और चॉपिंग बोर्ड लेकर रिया अपने ऑफिस पहुंचती है। शादी के बाद तुम इतनी जल्दी ज्वाइनिंग ले लोगी रिया, मुझे नहीं लगा था। जितनी नाखुश होकर तुम ऑफिस का काम करती थी, मुझे तो लगा था शादी के बाद ऑफिस की छुट्टी, पर तुम तो वापस आ गई। हाँ सर, आना पड़ा। ससुराल वाले चाहते हैं कि मैं काम करूं, सो इसीलिए। चलो कोई बात नहीं, किसी भी कारण आई हो, तुम काम पर फोकस करना। लापरवाही मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। अब रोज रिया तीनों वक्त की सब्जियां ऑफिस के काम के बीच बीच में काटती और लंच ब्रेक में ऑफिस के किचन में अपना इंडक्शन ले जाकर खाना बना लेती। इस तरह उसके टिफिन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी। घर लौटकर रिया ऑफिस में कटी हुई सब्जियों से अपना सेपरेट डिनर बनाकर अपने कमरे में वापस आती। OMG, इतनी गंदी बदबू तुम में से आती है? ओ रिया, ये किचन से आने के बाद तुम ना प्लीज एक बार नहा लिया करो। किचन में खुद की एक स्मेल होती है, और वो स्मेल मुझे कमरे में आती है तो मुझे हेडेक हो जाता है। इस चक्कर में 3 दिन से सर दर्द की गोली खा रहा हूं मैं। ठीक है, फिर अब से खाना मैं यही बना लूंगी, जाऊंगी नहीं किचन में। अब कमरे में बालकनी में जाकर रिया टेबल पर रखती है अपना इंडक्शन और बालकनी को ही बना लेती है छोटा सा किचन। अब तो ठीक है ना रोनित? मुझसे किचन की स्मेल इसलिए आती है क्योंकि किचन कॉम्पैक्ट है, छोटा है। बालकनी में तो ऐसा वेंटिलेशन है, स्मेल आने के चांसेस ही नहीं है। रिया पूरी तरह अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट तो नहीं जा सकती थी, पर अब वो खुद के लिए स्टैंड लेने लग गई थी। तभी उसकी कंप्लेंट बॉस के पास जाती है कि वो ऑफिस आवर्स में सब्जियां काटती है। सॉरी। नहीं रिया, घबराओ मत, मैं तुम्हारी क्लास नहीं लेने वाला। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं था कि तुम ऑफिस में सब्जियां काटती हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आज के जमाने में जब तुम अपने ससुराल को घर बनाना चाहती हो तो वो लोग समझ क्यों नहीं रहे? क्या पता सर, यही तो उसूल है दुनिया का कि वो आपको खुद के हिसाब से चलाना चाहते हैं। बहुत प्यार है ना पैसों से तुम्हारे ससुराल वालों को? बहुत नहीं सर, बहुत बहुत ज्यादा। अब ये पैसा ही उन्हें सबक सिखाएगा। तुम्हारा देवर कंवारा है ना, उसे यहाँ बुलाने की तैयारी करो, क्योंकि अपनी बेटी का रिश्ता लेकर मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ। रिया के ससुराल वालों को हमेशा से स्टेटस और पैसों की बातें लुभाती थी, और आज खाने पर रिया वही बात छेड़ देती है। मम्मी जी, मेरे बॉस की ना इकलौती बेटी है निक्की। बॉस उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे तो मैंने विक्की का नाम सजेस्ट कर दिया, तो अब बॉस हमारे घर आना चाहते हैं। फाइनली हमारे बीच रहकर तुम्हारा दिमाग भी चलने लगा रिया। इतने बड़े कंपनी के ऑनर की बेटी, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मम्मी, मैं कल की फ्लाइट से ही विक्की को बुला लेता हूँ।
विकी के आते ही रिया के घर वाले अपने घर को अच्छी तरह अरेंज कर लेते हैं। बॉस की खातिर के लिए कमला से अच्छा अच्छा खाना बनवाते हैं और अपने दिए समय पर बॉस रिया के ससुराल पहुंचते हैं। तुम्हारी बहुत तारीफ करती है रिया कि विक्की बहुत मेहनती है, दिमाग के कितने तेज हो तुम। पर क्या है कि मुझे इन चीजों से मतलब नहीं है। मुझे बस एक ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी बेटी को खुश रखे। आप उसकी टेंशन मत लीजिए अंकल जी, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। पर मेरी एक शर्त है कि मेरी बेटी शादी के बाद जॉब नहीं करेगी। वो क्या है ना, वो एक हाउसवाइफ बनकर रहना चाहती है। क्या आपका खुद का इतना बड़ा काम है, शहर के करोड़पतियों में नाम आता है आपका, और आपकी बेटी किसी के घर में हाउसवाइफ बनना चाहती है? आप तो ऐसे बोल रही है जैसे वो नौकरानी बनना चाहती है। देखिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता। मेरी बेटी किसी के घर की हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती, वो अपने घर की होम मेकर बनना चाहती है। अब हमें ये रिश्ता मंजूर है। बड़ी बहू अगर हाउसवाइफ बनना चाहे तो मंजूर नहीं है, छोटी बहू बनना चाहे तो मंजूर है, क्योंकि वो बड़े घर की है। और यहाँ रिया के ससुराल वाले बॉस के जाल में फंस जाते हैं। जिस जमाने में सभी को खुद से मतलब होता है, वहाँ एक परिवार ही होता है जहाँ इंसान आकर अच्छा महसूस करता है, अपनापन महसूस करता है। जिस अपनेपन को आप सब भूल चुके हैं, आपकी बहू उस अपनेपन को वापस लाना चाहती है। इतनी फिक्र रहती है रिया को आप सबकी हेल्थ की, जितनी शायद आप लोगों को भी ना हो। एक तरफ आप कहते हैं आप पढ़े लिखे हैं, और दूसरी तरफ अपनी बहू को वो नहीं करने दे रहे जो वो करना चाहती है। रिया अपनी लाइफ जीना चाहती है, वो फ्रीडम चाहती है, और उसके लिए वो फ्रीडम घर है। इतना सब करने के पीछे बॉस का जो मकसद था वो रिया के ससुराल वालों तक पहुंच जाता है, और इस दिन के बाद वो कभी भी रिया पर ऑफिस जाने का प्रेशर नहीं बनाते। रिया एक अच्छी होम मेकर की तरह अपना घर संभालने लगती।